हालेलुया। हाँ आओ हम परमेश्वर के चलते और बाइबल से लूका रचित समाचार उसका 5वां अध्याय। लूका 5 और हम पढ़ेंगे 27वें पद से लेकर आखिरी पद तक 39 से 39। और उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसियों के भी तुम्हारे, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम घरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा धर्म से अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। उसमें एक और दृष्टांत भी उनसे कहा कि कोई मनुष्य नए पहरावन में से आकर पुराने पहरावन में पवन नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पवन पुराने से मेल नहीं खाएगा। और कोई नया जागृत पुराने वस्त्रों में नहीं भरता, नहीं तो नया जागृत वस्तु को खाकर बह जाएगा और मटकें की नाश हो जाएगी। परंतु नया जागृत नई वस्तुओं में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना जागृत पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। परमेश्वर का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि आप सच्चाई जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेंगे। आज भी परमेश्वर के वचन को हम ध्यान से सुनेंगे ताकि हमारे हृदय के अंदर आए और हम उसके अनुसार चल पाए, क्योंकि हमारे परमेश्वर जीवित है और उनके वचन भी जीवित है। और इसलिए हमारे परमेश्वर अपने वचन से, अपने जीवित वचन से हमसे बातचीत करते हैं। जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे तो उन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत चमत्कार किए, बहुत प्रचार किए, कोढ़ियों को शुद्ध किया और मुर्दों को भी उन्होंने उठाया। एक बार प्रभु यीशु कहीं पर जा रहे थे और वहाँ पर उनको एक जन्म से अंधा इंसान जो था वो दिखाई दिया। वो जन्म से अंधा था और साथ में वो भीख भी मांगता था। और यूहन्ना उसके 9वें अध्याय में ये सारी बातें लिखी हुई है। अभी वो अंधा था, प्रभु यीशु उसके पास गए और जाकर जब उसको देखा तो पहले तो प्रभु यीशु के जो चेले थे वो चेले बोलने लगे कि प्रभु यीशु कि किसके पापों के कारण ये अंधा पैदा हुआ? क्या उसके खुद के पापों के कारण या फिर उसके माता पिता के पापों के कारण? ये क्यों
अंधा पैदा हुआ। तो ये लोग देखना चाहते थे कि अंधा होने का इसका कारण क्या है। फिर प्रभु यीशु ने उनको इस बारे में अपनी ओर से उत्तर दे दिया। फिर प्रभु यीशु ने चिकड़ बनाया, उसकी आंखों के ऊपर लगाया और उसको बोला कि जा तू जो सिलोआ नाम का जो कुंड है वहां पर जा और अपनी आंखों को धो ले और देखने लग। वो वहां पर चला गया, उसने अपनी आंखों को धोया और उसकी आंखें खुल गई, वो देखने लगा। अभी ये बात इतनी फैल गई कि जो फरीसी लोग थे वो फरीसी लोग हैरान रह गए। बोला हम जिसका विरोध करते वो ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है, तो लोग उसके पीछे भाग रहे, उसको कैसे रोका जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जन्म से अंधा जो हो उसकी आंखें खुल जा सकती है। तो उन्होंने उस अंधे को बुला लिया, पहले उसके माता पिता को बुलाया, बोले आप लोग आए यहाँ पर आओ, क्या तुम्हारा बेटा सही में अंधा था। बोले देखो मेरा बेटा जो है वो बड़ा है, अभी उसको बुलाओ और उससे ही बात कर लो। जब उसके माता पिता डरते थे कहीं हम उसको ऐसा बोलते कहीं इसको मुझे चमत्कार किया, कहीं हमको चर से निकाल ना दे। तो जब उसको उसके बेटे को बुलाया गया, जो जन्म से अंधा था उसको बुलाया गया, तो उससे बोला क्या मैं जन्म से अंधा ही था। और जो यीशु नाज़री कहलाते उन्होंने मेरी आंखों को इस तरह से उन्होंने खोल दिया। तो वो लोग जो फरीसी लोग जो थे वो इससे बातचीत कर रहे हैं, बोल रहा है क्या आप मुझसे बार बार पूछे जा रहे हो कि आप यीशु मसीह का चेला बनना चाहते हो। तो वो लोग उसके ऊपर क्रोधायमान हो गए, बोले हम उसके चेले नहीं बनने वाले हैं, हम तो मूसा के चेले। और वहां पर ऐसा लिखा है यूहन्ना में, यूहन्ना उसका 9वां अध्याय और उसका 34वां पद। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है। हाँ, ये बोल रहे हैं कि तू तो पूरा पापों में पैदा हुआ है, तो उसके माता पिता जो पाप में होंगे उनका जीवन जैसा भी होगा, लेकिन ये लोग जानते। ये लोग बोल रहे कि तू तो पूरी तरह से पापों में पैदा हुआ और तू हमको सिखाने लग गया। बोले तू कौन होता है हमको सिखाने वाला है। अभी देखो यहाँ पर एक अंधा है, उसको प्रभु सुन आंखें दे दी, वो देखने लग गया। वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको ये बात पसंद नहीं आई, वो अपना नहीं देख रहे, वो दूसरों का देख रहे और इस लड़के के बारे में, इस इंसान के बारे में सोच रहे कि वो तो बहुत पापों में तू तो पैदा हुआ, तो हमको क्या सिखाता है। मतलब तेरे अंदर पाप है, तेरे माता पिता के अंदर पाप है। ये लोग अपना आपको नहीं देख रहे कि चलो चमत्कार हुआ तो हमें भी आनंद करना चाहिए, क्या जिससे भी हुआ, लेकिन हुआ तो चलो आनंद करो। लेकिन ये तो उसको बोल रहे, उसको डांट रहे कि तू तो पूरा पापों में पैदा हुआ। एक बार प्रभु यीशु के पास ऐसे एक औरत को लेकर आए जो विचार करते हुए पकड़ी गई थी और लाकर यीशु मसीह से वो लोग बातें करने लगे और यीशु मसीह से पूछने लगे कि यीशु मूसा ने ऐसा कहा कि ऐसी जो औरत है उसको खत्म कर दो, उसको पत्थर मार मार कर मार दो। तो बोला आप क्या कहते हो। तो प्रभु यीशु को बचाने के लिए आए थे। तो प्रभु यीशु ने अपने ओर से उत्तर दिया कि चलो मूसा ने लिखा है तो सही बात है कि ऐसे लोगों को तो पत्थर मार मार कर मार देनी चाहिए, लेकिन जिसने पाप ना किया हो वो पत्थर मारे। मतलब आप लोग भी कौन से अच्छे हो, आप लोगों ने भी तो गुनाह किया, आप लोगों ने भी तो पाप किया। अभी देखो ये सभी इस औरत को तो लेकर आ रहे, इस औरत के अंदर पाप है वो तो दिखाई दे रहा है, उनको अपने अंदर नहीं दिखाई दे रहा है कि हम भी पापी है, हमारे पास वो अधिकार नहीं कि हम इसको पत्थर मार सकते। तो ये सभी लोग इसलिए यीशु मसीह के पास आए क्योंकि उनको अपना अपना पाप नहीं दिखाई देता। वो तो यीशु मसीह थे जिसपर पहले उन्होंने 10 आज्ञाएं लिखी। जब लोग पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कि मूसा ने ऐसा लिखा इसको पत्थर मार मार कर मार दिया जाए, तो तू क्या बोलता है। लेकिन यीशु मसीह नीचे बैठकर लिखते रहे। तो उन्होंने 10 आज्ञाएं नीचे लिख दी, फिर खड़े हुए और खड़े होकर सिर्फ इतना कहा कि आप में से जिन लोगों ने पाप ना किया हो वो पहले पत्थर मारे। और फिर प्रभु यीशु ने क्या किया कि जो आज्ञा लिखी थी उसके सामने अभी लोगों का नाम लिखने लगे, ये इंसान ये गुनाह किया, ये इंसान ये पाप किया। जैसे जैसे लोगों ने अपने अपने नाम वहां पर देखे, वो लोग बारी बारी से एक एक करते हुए पत्थर फेंक कर वहां से चले गए। अभी इनके अंदर पाप था,
इनके अंदर गुना था, ये परमेश्वर के खिलाफ जीवन जी रहे थे, लेकिन इनको ऐसा था कि हम अच्छे, ये खुद को नहीं देख रहे, लेकिन उस स्त्री को देख रहे हैं कि नहीं इसने गुनाह किया है, इसको खत्म कर दो। लेकिन यीशु मसीह ने उनके अंदर की बात सभी के बीच में बोलकर नहीं बताएंगे, लेकिन बारी बारी से लिखकर बताए, और जो लोग वहाँ पर हाजिर थे वो लोग वहाँ से एक एक करके जैसे जैसे अपना नाम लिखते गए, पत्थर फेंक फेंक कर वो लोग वहाँ से चले गए। लेकिन वहाँ पर लिखा है, हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और उसका 7वां पद। हाँ, जिसके अंदर पाप ना हो तो निष्पाप हो वो पत्थर मारे। इसका मतलब प्रभु तो जानते थे इनके अंदर पाप है, लेकिन ये खुद नहीं जान रहे कि हमारे अंदर भी तो पाप है। तो हमें इसमें इस बातों में नहीं फंसना चाहिए, हमें किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। एक बार प्रभु यीशु को एक फरीसी ने खाने पर बुलाया। फरीसी का नाम था सिमोन, और वो पूरी तरह से कोढ़ी था। उसने प्रभु को खाने पर बुलाया। जब प्रभु यीशु वहाँ पर खाने के लिए गए तो उसने ना तो प्रभु यीशु के पैर धोए, ना पैर धोने के लिए पानी दिया, ना हाथ धुलवाए, ना उसको उनको तौलिया दिया, कुछ भी नहीं। खाना अच्छा बनाया होगा फिर बुलाया, लेकिन कुछ खातिरदारी जो करनी चाहिए वो सही से कुछ भी नहीं की। अभी तो खाना शुरू भी नहीं हुआ, यीशु मसीह वहाँ पर बैठे, और तभी वहाँ मरियम नाम की एक लड़की आई और वो आकर अपने साथ जो इत्र लेकर आई थी वो यीशु मसीह के ऊपर डालने लगी। साथ में वो रोने भी लगी। वो इतना रो रही कि उसके जो आंसू जो थे वो यीशु मसीह के पैर को भिगोए जा रहे और अपनी चोटी से उसको वो पहुंच रही है। जब ये सारी क्रियाएं वो सिमोन कोढ़ी देखता है जिसने यीशु मसीह को खाने पर बुलाया। अब वो खाने पर किसको बुलाया जाता है? जिसके प्रति हमें प्रेम हो, जिसके साथ हमारा रिश्ता होता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि एक परंपरा चलती है कि नहीं उसने हमको बुलाया तो हमें भी तो बुलाना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि रिश्तेदार में शादी होती है तो जो नया जोड़ा होता है उसको बुला लेते खाने के लिए। फिर हो सकता है वहाँ पर प्रेम वाली बात ना भी हो, लेकिन हो सकता है सामने वाला बात करे हमारी कि इसे तो खाने पर नहीं बुलाए, तो चलो बुला लेते हैं। लेकिन जब कोई रिश्ता नहीं तो सिर्फ तो सिर्फ प्रेम होता है कि जिसके कारण लोग खाने पर बुलाते। अभी सिमोन कोढ़ी भी यीशु मसीह को बुला ले, लेकिन उसके अंदर यीशु मसीह के प्रति कोई प्रेम नहीं, वो पूरा कोढ़ी है। और जब उसने ये हरकत देखी तो मन में सोचने लगा कि यीशु कोई बड़ी सेवकता नहीं, अगर बड़ी सेवकता होते तो बोले स्त्री को हाथ नहीं लगाने देते, क्योंकि ये स्त्री को अच्छी नहीं है, ये तो पापों से भरी हुई है। अभी देखने जाओ तो ये मरियम जो थी वो सिमोन कोढ़ी की ही लड़की थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी के बारे में भी ऐसा सोचते, लेकिन खुद के बारे में सोचते। क्योंकि पुराने नियम में बाइबल में ऐसा लिखा था कि अगर किसी के शरीर के ऊपर कोढ़ हो तो वो श्रापित ठहरता है, वो अशुद्ध माना जाता है, उसको छावनी से बाहर रख दिया जाता है। लेकिन सर से लेकर पांव तक अगर पूर्ण रूप से अगर उसको कोढ़ हो तो उसको शुद्ध माना जाता था और सभी के बीच में रख दिया जाता था। दूसरी बात, कोढ़ उसको होता था कि जो लालची होता था, क्योंकि जब नामान वहां पर गए थे और नामान कोढ़ी था और जब एलिसा ने उसके कोढ़ को दूर किया, उसको कहा कि जा यरदन नदी में जाओ, 7 बार डूब कर बाहर निकलो और कोढ़ चला जाएगा, तो चला भी गया। तो कुछ भेंट लेकर आया तो एलिसा ने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। तो वो तो चला गया वहां से, लेकिन उसका जो दास था, उसका नौकर यासी, उसने देखा मैं तो कुछ भी लेकर आऊंगा, वो पीछे भागा और जाकर नामान को बोलता है, नामान तेरे जाने के बाद कुछ मेहमान आए और हमको तो इसकी जरूरत पड़ गई, बोले तू दे दे, बोले कोई बात नहीं लेकर जाओ, मैं तो तुम्हारे लिए लेकर आया। तो वो कुछ लेकर आए और कभी उसकी ये हरकत देखकर एलिसा ने बोला कि ये भी अब नामान का जो कोढ़ है तुझे और तेरी औलादों को वो हमेशा के लिए तेरे अंदर रहेगा। और तेरे औलाद मतलब कौन? तेरे जैसे जो लालची है उन सभी को ये कोढ़ जो है वो होता रहेगा। तो ये खुद को नहीं दिख रहा है, पूरा लालच से भरा हुआ है, क्योंकि ये तो पूरा कोढ़ी है। दूसरी बात, वो फरीसी है, मतलब बाइबल को तो जानता है। तो बाइबल में परमेश्वर ने क्या सिखाया
किस तरह से लोगों को प्रेम करना चाहिए, दुश्मन को प्रेम करना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। ये तो अपनी सगी बेटी को भी प्रेम नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको ये मालूम है कि मेरी जो बेटी है वो सही नहीं है, लेकिन खुद के बारे में वो नहीं जान पाता कि मैं खुद जो हूँ मैं खुद कैसा हूँ। एक बार प्रभु यीशु कहीं पर जा रहे थे, वो रास्ते में एक जगह आई और वो जगह ऐसी थी कि वहाँ पर एक कुंड था और कभी कभी वहाँ पर कोई दूत आता था। दूत आकर वहाँ के पानी को हिलाता था और जब पानी हिलता था तो जो कोई पहले उसमें गिर जाए उसको चाहे कोई भी बीमारी हो उसको चिंगाई मिल जाती थी। जब वहाँ से प्रभु से जा रहे थे, उनके चले जा रहे थे, तो किसी ने बात की प्रभु से कि यहाँ पर ये इंसान जो है वो 38 साल से यहीं पर है, ऐसी परिस्थिति में पड़ा है। तो यीशु मसीह उसके पास गए, यीशु मसीह उसको पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? और बोलता है हाँ प्रभु, जब पानी हिलता है तब मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे उसके अंदर उतारे, और जब मैं प्रयत्न कर जाता हूँ उससे पहले तो कोई दूसरा गिर जाता है। तो ऐसे करते करते आज 38 साल जो है वो बीत गए। यीशु मसीह ने बोला चलो कोई बात नहीं, तो ऐसा कर अपनी खाद उठा और तू चलने लग। इंसान भी सोचने लगा कि यीशु मसीह ऐसे कैसे बात करते हैं, लेकिन जो भी यीशु मसीह के मुंह से शब्द निकले उसके अनुसार उसने प्रयत्न किया, उसने खाद उठाई तो उसके अंदर शक्ति आई और वो तो चलने लगा। वो चलने तो लगा, लेकिन चलते 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 वो वहां पर चर्च में चला गया। जब वो चर्च में चला गया तो फरीसी लोगों ने देखा कि आज तो सब्बत का दिन है, आज इस्लाम का दिन है, और एक खाद उठाकर क्यों चल रहा है। उसको बुलाया, ये भाई साहब, बोला आज तो सब्बत का दिन है, तू आज खाद उठाकर क्यों चलता है? अभी देखने जाओ तो 38 साल से वहां पर था। अभी खाद उठाकर वो ज्यादा दूर तो नहीं गया, 10-15 किलोमीटर से दूर नहीं गया होगा, वहां पास में जो भी चर्च होगा पर गया होगा। तो उस चर्च में जितने भी लोग आते होंगे उन लोगों ने इसको देखा होगा कि तो 38 साल से यहाँ पर इसी तरह से पड़ा हुआ है। तो उन लोगों को अंदर से आनंद होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि क्या बात है, 38 साल के बाद तू चलने लगा, तेरी बीमारी चली गई, क्या आज फिर से पानी हिला था, क्या आज तेरा नंबर लगा, तू पहले गिर गया। कितने सवाल ऐसा होने चाहिए खुशी के मारे, लेकिन लोग को चिंगाई नहीं दिख रही, तो आज इसको उठाकर किया। तो इंसान जो होता है उसको खुद का नहीं दिखा देता, दूसरे के आनंद में होता, लेकिन उसको दूसरों के पास दिखाई देते हैं। ऐसा कैसे होगा? अगर कोई नई गाड़ी खरीद ले तो कोई ऐसा नहीं बोले क्या बात है, अच्छा हुआ आप लोगों ने गाड़ी खरीदी, लेकिन क्या सोचेंगे 2 नंबर के होंगे, तो लेकर ही आता है। हम कैसे खरीद सकते थे? हम तो ईमानदारी से मेहनत करते थे, हम तो नहीं खरीद पाते, इसके पास तो 2 नंबर के, तो कैसे लेकर आए? तो परमेश्वर जो कहना चाहते हैं कि उसके सामने हमको देखना चाहिए, उसे प्रेम करना चाहिए। तो 38 साल से बीमार, इसकी चंगाई के लिए किसी ने कोई भी सवाल नहीं किया, लेकिन वहां पर लिखा है, हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, उसका 12 और 13 पर। हाँ, बोले कि ऐसा किसने कहा तुझे, ये कौन सा इंसान है जो तुझे ऐसा कहता है कि खाद उठा और तू चल फिर? ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तो सब्बत का दिन है, किसी को उसकी चंगाई से आनंद नहीं है, उसके पापों की क्षमा मिली उससे आनंद नहीं है, लेकिन लोगों को ये फिक्र है कि तू आज क्यों उठाता है, आज जो काम नहीं करना चाहिए वो काम क्यों कर रहा है। देखो ये सारी बातें तकरीबन 2000 साल पुरानी बात है। आज वो सारे लोग मर गए, उसके बाद तो पीढ़ी की पीढ़ी चली गई, लेकिन आज 2019 में हम लोग जीवन जी रहे, वो भी समझो उसके भी 8 महीने खत्म हो गए। तो आज भी देखो तो आज भी दुनिया में इसी तरह के लोग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। आज भी जो लोग हैं वो खुद का नहीं देखते, लोगों के बारे में देखते। आज भी अगर दुनिया में जाकर देखो तो इंसान जो है वो ऐसा ही है, चाहे खुद कैसा भी हो, लेकिन खुद के बारे में वो कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन वो किसको देखेगा? सामने। उसका कारण क्या है मालूम? ये हमारे 2 आंखें,
ये आंखें ऐसी भी है कि हम सामने वाले को तो देख सकते हैं, खुद को नहीं देख सकते। और लोग बात भी करते हैं आंखें क्यों दी है, वो देखने के लिए जो देखे ना क्या हम। तो आंखें भी इसलिए कि सामने वाले को देखने के लिए। लेकिन अगर हम सामने वाले को तो देख सकते, लेकिन इन्हीं आंखों से अगर हमें खुद को देखना है तो फिर कैसे देखें? हाँ, लोग आईने के पास खड़े हो जाते, जब अपना बाल बनाते, जब अपना चेहरा संवारते तो क्या करते, आईने के सामने खड़े हो जाते और वहां पर अपने आप को देखते हैं आईने में कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या मैं कैसे दिख रही हूँ, बाल कैसे बनाना है, सही बने कि नहीं, अगर मर्द लोग दाढ़ी बनाई तो सही से बनी है कि नहीं। वो खुद आईने में जाकर अपने आप को देखते हैं, क्योंकि अपना मुंह खुद नहीं देख सकते, हम हमारा मुंह नहीं देख सकते। तो आंखें जो है उससे हमें सामने वाले का दिखाई देता है, लेकिन खुद को देखना है तो खुद को देखने के लिए हमें जरूरत होती है एक आईने की। एक बार जब आईना जब नया नया निकला था तब किसी को मालूम नहीं था कि आईना होता क्या है। अभी किसी दुकान के अंदर उसने आईना देखने के लिए रखा था। अरे भाई साहब वो वहां पर चले गए, तो नई चीज कौन सी आई है, तो उन्होंने देखा आईना ऐसे कर देखा। अब उसको क्या मालूम कि आईना में हम खुद दिखाई देते। अब वो उसने देखा तो उसकी शक्ल जो थी उसके पापा से मिलती जुलती। बोले तो मेरे पापा है, इसके पास कहाँ से? बोले इसके कितने पैसे? उसने तो खरीद लिए। बोले इसको घर पर लेकर जाता हूँ। अगर उसके पापा मर चुके थे तो क्या करता था, अपने अलमारी में उसको छुपाकर उसको रख दिया। जब भी सुबह जॉब पर जाता था तो सबसे पहले उसको निकालता था, उसको निकाल के फिर से पहले पापा का दर्शन करो फिर जाओ, बोले उनकी आशीष बनी रहेगी। तो हर रोज ऐसे करता था। अब एक बार उसकी पत्नी देख गई, पत्नी देखा, बोले ये क्या है, ये क्या करता है, हर रोज क्या देख कर जाता है। बोले कोई बात नहीं, आज इसको जा रहा था। जब वो जॉब पर गए तो ये उसकी औरत उसको निकाल दिया, उससे उसको निकाल कर दिया। बोले तो खूबसूरत स्त्री है इसके अंदर तो, बोले इसको देख कर हो जाता है। तो शाम को जब आया, लड़ाई झगड़ा हो गया दोनों के बीच में, तो लड़ाई काफी चल पड़ी, बाहर सब लोग इकट्ठे हो गए। वहां से एक साधु था वो जा रहा था, उसने बोला भाई साहब क्या हो रहा है, किस बात में लड़ाई झगड़ा हो रहा है? तो बोले मेरे पास एक कुछ चीज है जिसमें मेरे पापा मुझे देखते और ये बोलते कि नहीं उसमें कोई स्त्री दिखती है। तो बोला आप ये हमारा न्याय करो। तो बोला ना वो चीज का है। उसने देखा, बोले तो कोई संत चाहिए, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं, मेरे काम की चीज हो लेकर चला गया। बोले तुम्हारा झगड़ा ही करना है। तो उनको तो मालूम नहीं था कि आईना नया निकला था और आईने में हम खुद दिखाई देते, लेकिन आईना वो चीज है कि जिससे हम अपने आप को देख सकते हैं, अपने आप को संवार सकते हैं। और हमारे ऊपर अगर चेहरे के ऊपर कोई दाग है, अगर कुछ लग गया होता है तो भी हम उसको निकाल सकते हैं आईने में देखकर। लेकिन हमारे आत्मा की जब बात आती है कि हमारे आत्मा को हम कैसे देखें, क्योंकि हमारा आत्मा भी जो है वो तो हमारे शरीर के अंदर रहता है, उसको देखने के लिए क्या किया जाए, तो उसको देखने के लिए भी हमें आईने की जरूरत होती है। और याकूब की पत्री में ऐसा लिखा है, याकूब की पत्री का पहला अध्याय और 23 और 24 पर, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर करने वाला न हो तो वह मनुष्य से वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुँह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को दिखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा हूँ। हाँ, अभी देखो परमेश्वर क्या बोलते हैं कि वो इंसान जो वचन को सुनता तो है लेकिन मानता नहीं। तो बोले वो इंसान कैसा है जो सुनता है लेकिन मानता नहीं? तो बोले वो उस इंसान की तरह है कि जो आईने के सामने अपने आप को देखता है, जो कुछ करना है वो कर लिया, वहां से हट गया, फिर वो खुद भूल जाता है मैं कैसा दिखता हूँ।
कभी भी देखना अपने आप की तस्वीर बनाकर देखना, आप नहीं बना पाओगे। उसके लिए आपको अपना खुद का फोटो चाहिए। जब आप तो अपने आप को अच्छे से देख चुके फिर भी आप अपनी तस्वीर नहीं बना सकते हैं। तो इंसान जब आईने के सामने खड़ा होता है तभी वो अपने आप को देख पाता है और समझ पाता है कि मैं कैसा हूँ। जैसे ही वो वहां से निकल गया फिर उसको नहीं पता चलता है। अगर आप स्कूल में जाओ, अगर आप जॉब पर जाओ, कहीं पर भी जाओ और आईने में देख कर जाओ, अच्छे से देख कर जाओ, और फिर वहां पर कोई आपको ऐसा बोले कि तुझे चेहरे पर कुछ लगा है, हमेशा पर में देख कर आए, हमारा हाथ वहीं पर चला जाता है कि कहीं कुछ लगा तो नहीं, कुछ आकर चिपक तो नहीं गया। क्यों? जब थे तब की बात अलग, एक जब निकला उसके बाद मैं भी भूल गया कि क्या हुआ क्या नहीं, मेरे साथ क्या हुआ, रास्ते में क्या हुआ, हमें कुछ नहीं मालूम होता है। इसका मतलब जब हमने देखा था वो सारी बातें हमारे दिमाग से निकल गई। हम उसको नहीं बोलते नहीं मैं देख कर आया, मुझे कुछ भी नहीं लगा, ऐसे हो ही नहीं सकता, लेकिन हमारा हाथ जो है वहां पर चला जाता है। परमेश्वर बोलते हैं कि जो इंसान सिर्फ वचन को सुनने वाला है लेकिन मानने वाला नहीं, वो भी ऐसा है। वो भी कैसा कि आईने के सामने से हटने वाला पुरुष वहां से हट जाता है, फिर वो भूल जाता है कि मैं कैसा हूं। तो परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं कि जब वचन चलते होते तो वचन जो है वो हमारे आत्मा का आईना होता है। मैं कई बार नोट किया कि जब कोई ऐसी बात होती है जो किसी न किसी के ऊपर लगती है, सब एक दूसरे के सामने देख के हंस लेते, मतलब याद आ गया हाँ ये बात मेरे अंदर है। तो वो कब पता चला? जब वचन चला था, फिर वचन खत्म, फिर वो बात भी भूल गए। क्योंकि क्या हुआ? सिर्फ सुना, उसको माना नहीं। लेकिन जब हमें पता चलता है कि परमेश्वर ऐसा कहते और वो बात मेरे जीवन के अंदर है और मेरे जीवन में ये बात नहीं आनी चाहिए, परमेश्वर का वचन तो ऐसा कहता है, तो हमें क्या करना चाहिए? मानकर उस बात को हमारे जीवन से निकाल देना चाहिए। अगर हम निकाल देंगे तो क्या होगा? हम एक दो को नहीं, हम हजारों को बता सकते हैं कि पहले मेरे जीवन में ये था, अब मैंने निकाल दिया। अब आकर कोई बोलता है समझो झूठ सच, हमें पता चला बाइबल के वचन से झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमने झूठ को निकाल दिया। अब कोई भी इंसान आकर बोलता है कि तेरे अंदर झूठ है, तो हम उसको हिम्मत से बोल सकते हैं नहीं है। हम घर से निकल गए, आईने में देखकर निकल गए, किसी ने बोला कि तेरे सर के ऊपर कुछ लगा हुआ है, हमने तुरंत हाथ वहां पर लगा दिया। क्यों? क्योंकि हमको नहीं मालूम क्या हुआ है। लेकिन अगर हमने अच्छी तरह से देखा है तो हम उसको बोल सकते हैं नहीं अभी मैं आईने के सामने से आया, मुझे ऐसा कभी अभी तो इतने दो पैर चलने में क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, उसको बोल सकते हैं। अगर आत्मा का आईना जो है ये वचन को सुनकर जब हमें पता चला कि ये बात मेरे जीवन में नहीं होनी चाहिए, हमने उसको निकाल दी। अब सामने वाला बोलता है कि नहीं तेरे अंदर है, तो हम उसको बोल सकते हैं नहीं है, मैं निकाल कर आया, लेकिन मुझे मालूम है कि अब मेरे जीवन में ये बात है नहीं। हम उसको हिम्मत से बता सकते हैं, हम गवाही के तौर पर भी लोगों को बता सकते हैं। तो आत्मा का जो आईना है वो क्या है? ये वचन। लेकिन तब जब हम उसको मानते हैं, तो अगर नहीं मानते तो हम भी उसी इंसान की तरह है कि हमारे आत्मा को जो वचन चलता है तब हम देखते हैं, जब वचन खत्म हो जाता है हम भूल जाते हैं कि मेरा आत्मा कैसा था, मुझे कौन सा सुधार लाना था, मेरे जीवन में कौन सा परिवर्तन करना था, कौन सा बदलाव लाना था, वो हम भूल गए। वापस जैसा जीना था वैसे जीवन जीने लगे। फिर हो सकता है कई दिनों के बाद फिर कहीं से ऐसे वचन चलकर याद आ जाए, हाँ ये बात तो पहले भी हुई थी। एक बार क्या लड़की और उसका कुछ जीवन चरित्र ऐसा था कि उसके माता पिता उससे बहुत परेशान थे। जब मैं उसके पास प्रार्थना के लिए गया, जब मैंने उसके लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये लड़की ने तो एक बार मुझे जीवन समर्पित कर दिया था और उसे तो ये सोचा था कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगी, और देखो आज ये कहाँ पर जा रही है। तो मैंने उसको डायरेक्ट नहीं बताया, मैंने उसको बताया, मैंने बोला कभी कहीं पर ऐसा हुआ है कि आपने वचन सुने हो और वचन सुनकर आपके दिल में कुछ हलचल सी मची हो और आपने आगे कुछ स्टेप लिया हो? वो बोलती नहीं ऐसा तो कभी नहीं होगा। मैं बोला कि एक बार सोचो, याद करो, फिर भी उसको याद नहीं रख। एक बार फिर मैंने बोला देखो ऐसा कुछ हुआ तो याद करो, फिर जाकर उसको याद आए, बोले हाँ ऐसा हुआ था। उसने सारी बातें बताई कि एक बार कोई पास्टर आया था, उसको कुछ बच्चे बोले, फिर बोला कि हाँ कौन है आज जो परमेश्वर को जीवन समर्पित कर, तो बोले मैं आगे गई थी, मैंने जीवन समर्पित कर दिया था और तब मैं तय किया था कि मैं परमेश्वर की सेवा के लिए बाहर निकलूंगी।
बोला आज कहाँ है वो बात, आज तो भूल गई। मतलब जब वचन चले तब पता चला कि मुझे ऐसा करना चाहिए, फिर जैसे वचन खत्म वो बात भी दिमाग से निकल जाती। तो जब इंसान आईने के पास से निकल जाता है तब उसको पता नहीं चलता, लेकिन सामने वाला दिखाई देता है, सामने वाला पकड़ गया ये ऐसा करता है, ये झूठ बोल रहा है, ये चोरी कर रहा है, ये वो कर रहा है, वो कर रहा है। क्यों? तो सामने तो दिखाई देता है, उसके लिए आईने की जरूरत नहीं, लेकिन खुद को देखने के लिए आईने की जरूरत नहीं। और हमारा आत्मा का आईना है ये वचन। अगर आप लगातार वचन में बने रहोगे, वचन में बने रहने का मतलब ये नहीं है कि बाइबल को लेकर साथ में घुमा करो और बाइबल ऐसे पढ़ते रहो। वचन में रहने का मतलब चाहे आप पढ़ते हो, क्या जॉब करते हो, कहीं पर भी जाओ, लेकिन कोई भी काम करने से पहले इस वचन को याद करो कि मैं जो करने के लिए जा रहा हूँ परमेश्वर उसके लिए क्या करें, वो वचन सही है नहीं है, मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे करोगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता रहेगा, हमारे जीवन में सुधार आता रहेगा और हमें पता चलता रहेगा कि मेरे में कुछ गलती है या नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो हमें पता चलेगा। एक बार फिर से पढ़ते याकूब की पत्री का पहला अध्याय 23 और 24। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए वह अपने आप को देखकर चला जाता है और भूल जाता है कि मैं कैसा था। हाँ, अगर हम वचन को सुनकर फिर निकल जाएंगे तो हमें भी पता नहीं चलेगा कि मैं कैसा हूँ। तो हमें क्या करना है, जो वचन हम पढ़ते हैं, जो वचन हम सुनते हैं, उसको हर बार अपने दिल में उसको बिठाए रखो, उसको ग्रहण करो, उस वचन को अपने दिल के अंदर टटोल करो कि ये वचन मेरे लिए कहाँ पर है, मुझे किस तरह से जीवन जीना है, कैसे मुझे करना चाहिए। अगर यहाँ पर यीशु मसीह होते तो क्या करते, क्योंकि दूसरे कुरिन्थी में ऐसा लिखा है, दूसरा कुरिन्थी 13वां अध्याय 5वां पद। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, बाइबल में तुम निकम्मे निकले हो। परमेश्वर कहता है अपने आप को जांचो और अपने आप को परखो। तो जांचने का परखने का मतलब क्या है, वचन के अनुसार हमें अपने आप को जांचना है कि वचन ऐसा कहता है तो मैं कैसा हूँ, वचन मुझे ये सिखाता है मैं कैसा जीवन जीता हूँ। तो परमेश्वर बोलते हैं कि अपने आप को जांचते रहो इस वचन के अनुसार और अपने आप को परखते रहो ताकि हमें पता चले कि हम कैसे हैं। अगर हम नहीं जांचेंगे तो कल को क्या होगा, हम निकम्मे ठहरेंगे। जब परमेश्वर आएंगे तो परमेश्वर बोलते नहीं मैं तुझे मेरे साथ नहीं लेकर जा सकता, लेकिन हम अपने आप को जांचते रहेंगे, हम अपने आप को परखते रहेंगे कि वचन के अनुसार मैं कहाँ पर हूँ, मैं कैसा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए। तो हमारे जीवन में क्या आता रहेगा, हमारे जीवन में सुधार आता रहेगा। तो ये जो फरीसी लोग थे वो बाइबल को जानते थे, वो बाइबल को समझते थे, वो बाइबल लोगों को भी सिखाते थे। ये अनपढ़ लोग नहीं थे, ये सिखाने वाले लोग थे। लेकिन इन्होंने हर बार दूसरे लोगों के बारे में ही देखा। 38 साल के बीमार को भी यही देखा कि तू आज इस खाट को उठा कर क्यों चल रहा है। उन्होंने ये नहीं दिखा कि इसको चंगाई मिल गई तो हमें खुश होना चाहिए, जन्म से देख उसकी आंखें खुल गई तो उनको आनंद करना चाहिए कि चलो हमारे साथ तो नहीं हुआ लेकिन हमारे बीच में कोई तो ऐसा है जो अंधे की आंखें भी खोल सकता है, चलो हम भी उससे कुछ सीखे या हम भी उसके पीछे चले। लेकिन ये लोग क्या बोलते थे, ये तो पूरा पाप में पैदा हुआ है तो हमको क्या सिखाता है। ये लोग दूसरों का ही देखते थे। लेकिन मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती 15 अध्याय और उसका 3 से लेकर 6 पद तक पढ़ो।
आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा करे तो मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता को करे तो तुझे लाभ पहुंच सकता है, तो परमेश्वर को प्रेम कराया जा चुका है, तो वो अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुम अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टालेंगे। हाँ, अभी देखो ये लोग लोगों को सिखाते थे, तो ये लोग आकर यीशु मसीह के चेलों के ऊपर कुछ दोष लगाते। तो यीशु मसीह ने उनको कहा कि लोगों का क्यों देखते हो, मेरे चेलों को क्या देखते हो, मेरे चेलों ने क्या किया, अपने आप को जांचो। बोले आप लोग क्या करते हो, बोले आप लोगों ने बाइबल में तो ऐसा लिखा अपने माता पिता का सम्मान करो, लेकिन आप लोग क्या करते हो कि माता पिता के पीछे जो खर्च करते हो वो हमें दे दो, और फिर चाहे उसका सम्मान ना करो। बोले आप लोगों ने तो परमेश्वर की आज्ञा को इस तरह से उसको मरोड़ दिया है, उल्टा सीधा कर दिया आप लोगों ने। ये उनको नहीं दिखाई दे रहा है, उनको तो ये दिखाया हम सही है, हम अच्छा ही कर रहे। तो प्रभु सुना भी इनको आईना दिखाना शुरू किया, अपने आप को देखो, लोगों को मत देखो कि आप लोगों ने भी जो परमेश्वर की आज्ञा है उसको अपने इंसान की आज्ञा बनाकर उसको अलग रीति से उसको लोगों के सामने जाहिर कर दिया। अब आप उनसे पैसा लेते हो और खाते हो और बोलते हैं माता पिता का सम्मान ना करो, तो कोई बात नहीं, ऐसे दिन भी करो। फिर 19वां अध्याय में भी लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय, वहां पर एक जवान लड़का था और साथ में धनवान भी था। वो यीशु मसीह के पास आता है, बात कराता है और आकर यीशु मसीह ने सब पूछता है कि यीशु मसीह मुझे तो स्वर्ग में जाना है, तो स्वर्ग में जाने के लिए मैं क्या करूं। तो यीशु मसीह ने उसको बोला कि अगर तू स्वर्ग में जाना चाहता है एक काम कर, तू सारी आज्ञाओं को मान। तो बोलता है कौन कौन सी आज्ञा। तो प्रभु से जो 10 हुक्म मूसा ने दिए वो हुक्म बारी बारी से बोलने लगे, तू चोरी ना कर, तू हत्या ना कर, तू व्यभिचार ना कर। तो ये सारी बातें प्रभु से बोल रहे थे। और तभी उसने कहा कि प्रभु ये सारी आज्ञा तो मैं बचपन से मानता आया हूँ। अभी देखो ये ऐसा समझ रहा है कि मैं सारी आज्ञाएं बचपन से मानता है। बोलो अभी भी मेरे अंदर कौन सी कमी घटी। तो प्रभु उसने क्या कहा उसको कि देख, अगर तू संपूर्ण होना चाहता है एक काम कर, तेरी जितनी भी संपत्ति है उसको बेच दे, बेचने के बाद जो पैसा है वो मेरे पास ही मत लाना, गरीबों में ही बांट दे। उसके बाद तू मेरे पीछे चल, तुझे स्वर्ग में संपत्ति भी मिलेगी और स्वर्ग भी मिल जाएगा। इतना काम तू कर। वो उदास हो गया और उदास होकर वो वहां से चला गया। तब इसको पता चला कि इसके अंदर लालच थी। कई बार क्या होता है कि कई ऐसे पाप होते हैं जो इंसान को ऐसा लगता है कि कर ही नहीं रहा, अब इसके पास संपत्ति बहुत थी, अभी जिसके पास संपत्ति वो कौन सी लालच करेगा। देखिए इसकी लालच के जो खुद का है वो तो खुद का बना रहे, वो तो बाहर ना जाए, चाहे बाहर किसी का भी नहीं मांगता होगा, या किसी की संपत्ति के ऊपर हो सकता है वो निगाह भी ना डालता, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन खुद की छोड़ भी तो नहीं रहा। तो लालच तो वहां पर कई बार ऐसे पाप होते हैं जो इंसान को सीधा नहीं दिखाई देते। एक बार एक भाई साहब मेरे घर पर आकर बैठे थे और वो भी सेवा करने वाला भाई साहब। अभी क्या हुआ, उनको किसी का फोन आ गया, तो फोन आ गया तो उन्होंने फोन लिया और हाँ मेरे पास मैं उनके घर में बैठा था और उन्होंने फोन लेकर दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए। तो सामने वाले ने पूछा आप कहाँ, बोले मैं तो बाहर। दरवाजे के बाहर चले गए, अभी देखने जाओ तो झूठ नहीं बोल रहे, तो वो सही में बाहर निकल गए, लेकिन देखने जाओ तो सही में झूठ है। तो देखो घर पर ही है, घर के दरवाजे पर तो खड़े हुए, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा बस झूठ नहीं बोलना है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सही में तो गलत बोल रहा है, वो झूठ ही है। तो कई पाप ऐसे होते हैं कि कई बार इंसान जो होता है, इंसान को खुद को भी पता नहीं चल रहा है कि मैं पाप कर रहा हूँ, अभी इसको भी नहीं मालूम था कि मैं लालच कर रहा हूँ, मेरे अंदर लोभ है। और बाइबल में क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय उसका 10वां पद। हाँ क्या लिखा है, रुपये का लोभ सब प्रकार की, हाँ कोई भी पाप हो उसकी जड़ क्या है, यही है पैसा। इसका मतलब जब इसके अंदर यही है जड़, तो इसका मतलब होता है इस तो सिर्फ सारे गुनाह कर रहा है। जिसके अंदर लोभ है
उसके अंदर सारे बीमारियां हैं, सारे उसके अंदर तो सारे पाप उसके अंदर भरे हुए। अब इसको क्या पता चलता था, मैं तो सारी आज्ञाएं मानता हूँ, ये सब तो मैं बचपन से मानता हूँ। जब प्रभु से कुछ अलग रीति से उसको बताया तब उसको पता चला कि मैं तो मेरे संपर्क छोड़ नहीं पा रहा। और फिर याकूब की पत्री में ऐसा लिखा है, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 10वां पद। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के थैले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए, नहीं, 2:10 याकूब 2:10। जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो सब बातों में दोषी है। हाँ, अगर कोई इंसान सारी व्यवस्था को माने, सारी आज्ञाओं को माने, लेकिन इनमें से छोड़ देता है, तो परमेश्वर बोलते सारी व्यवस्था के लिए वो तो दोषी ठहरता है। मतलब करना है तो पूरा करो, वरना मत करो। 100% परमेश्वर बोलते हैं। अभी ये देखो, ये एक आज्ञा नहीं मान रहा है, इसका मतलब कुछ भी नहीं मान रहा, लेकिन इसको कैसा था, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। ये भीड़ में क्यों आया था, यही दिखाने के लिए कि लोगों को सामने में दिखा देता हूँ, देखो मैं कितनी आज्ञाकारी कर रहा हूँ। प्रभु उस सबके सामने बोलेगा, यार तू तो संपूर्ण, तू तो चलाए जाने वाला है। लेकिन अब उसको पता चला कि मैं तो सब में नहीं जा सकता। तो इंसान जो है वो दूसरों को देखता है, वो खुद को नहीं देखता। अगर इसका खुद को देखा होता तो इसको पता चलता कि मैं आज्ञाकारी सही से नहीं कर रहा, मेरे अंदर तो लालच है, मुझे कुछ छोड़ना चाहिए। लेकिन इसने भी लोगों को देखा और अपने आप को इसमें जांचा नहीं। फिर मत्ती में लिखा है उसका 23वां अध्याय, मत्ती 23 और उसका 2 पद। इसीलिए वे तुमसे जो कुछ करे वह करना और मानना, परंतु दूसरे से काम मत करना। हाँ, क्या प्रभु ने सिखाया कि फरीसी लोग जो कहते हैं, याजक लोग जो कहते हैं, बोले करो, लेकिन वो जो करते हो मत करो। इसका मतलब सिखाने वाले तो थे, तो जब सिखाते तब कैसे सिखाते, तुम्हारे अंदर ये है, वो ये निकालो, वो निकालो, लेकिन अपने आप को नहीं देखते थे। तो प्रभु ने क्या सिखाया, ये लोग जो कहते हैं वो करो, कहते तो अच्छा है लेकिन करते वो भी तो बुरा है। लेकिन अपने आप को नहीं जानते, लोगों को तो सिखाते। खुद का 7वां पद, हाँ, ये लोग चाहते हैं कि हमें मान मिले, हमको सम्मान मिले, ये लोग तो चाहते हैं। जबकि परमेश्वर बोलते हैं कि जो कोई मेरे पीछे है तो अपना अपना इनकार करे, लेकिन इनको तो सम्मान चाहिए। जबकि लोगों को सिखाने वाले। फिर 13वां पद, हाँ, प्रभु ने उनको बोला कि ना तो आप खुद वहाँ स्वर्ग में जाना चाहते हो और ना दूसरे को जाने भी देते हो। वो अच्छी तरह चलता है, ना उसको भी चलने देते हो, उसको भी किसी और जगह पर लेकर जाते हैं। फिर 15 पद, और जब वो आ जाता है तो उसे अपने राजकीय बना देते हैं। हाँ, बोले एक चेला ढूंढने के लिए वो पूरी दुनिया घूम कर आते हो, मेहनत अच्छी करते हो, और जब चेला बन जाता है तो वो खुद तो नर्क में जाने वालों उसको भी दुगुना नर्क का वारिस बना देते हो। उसको सही से नहीं चला रहे, मतलब ना खुद चल रहे हो ना लोगों को चला रहे हो। लेकिन इनको कैसा लगता था, ये तो लोगों के अंदर कसम निकाल देते, आज उठाना नहीं चाहिए, आज तो सब्बत का दिन है, आज काम नहीं करना चाहिए, तू तो अंधा है, तू तो पापों में पैदा, तू हमको सिखाता है। जबकि उनके अंदर वही सारी बातें थी, लेकिन ये मानते नहीं थे, समझते नहीं थे, अपना आपको जांचते नहीं थे। एक बार एक पंडित आ गया यीशु मसीह के पास और उसने भी यीशु मसीह को कहा कि मुझे स्वर्ग जाना है, मैं क्या करूँ। यीशु मसीह बोला, तू तो अच्छा है, तो पंडित है, तूने तो बाइबल पढ़ा हुआ है, तू बता। तो उसने क्या बोला कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि अपने परमेश्वर को पूरे बल से, पूरे मन से, पूरे दिल से तो प्रेम कर, और जैसा खुद को प्रेम करता है वैसे ही तो अपने पड़ोसी से प्रेम कर। अभी देखो, पुराना नियम उस वक्त था, पुराने नियम की जितने भी पुस्तक थे उसका सारा निचोड़ उसने बता दिया 2 लाइन में कि स्वर्ग में जाना है, बस ये 2 बातें करनी। इसका मतलब उसके पास कितना ज्ञान होना चाहिए,
उसके पास बहुत ज्ञान था, इसको उसने पूरा निचोड़ बता दिया। प्रभु से बोला ठीक है तू ऐसा ही कर। तो बोलता है लेकिन मेरा पड़ोसी कौन? और उसने सवाल इसलिए किया क्योंकि वो लोगों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराना चाहता, मैं सही चल रहा हूँ, वो खुद को ऐसा समझ रहा कि मैं अच्छा हूँ और लोगों के सामने अच्छा प्रदर्शित करने के लिए उसने बोला कि प्रभु मेरा पड़ोसी कौन? तब प्रभु ने दृष्टांत दे दिया। एक इंसान जो था यरूशलेम से यरीहो को जाता था, लोग उसको मार कर उसको लूट कर चले गए। वहाँ से याजक निकला, उसने कोई सहायता नहीं की, लेवी निकला, उसने सहायता नहीं की, फिर सामरिया है उसने उसकी सहायता की और उसको लेकर चला गया। और ये सारी बातें पता करी, उसने मुझसे उसको पूछा, बोल 3 में से इसका पड़ोसी कौन ठहरा? तो बोले जिसने उसकी सहायता की। तो सामरी प्रभु ने इसलिए बोला था कि सामरी जो होता है और यहूदी लोग ये दोनों को आपस में बनती नहीं, ये दोनों आपस में दुश्मन है। तो प्रभु यीशु ने उसको ये सिखाया कि जो हमारा दुश्मन आप उसको दुश्मन समझते हैं वही आपका पड़ोसी, उसी से प्रेम करो। अभी इसने अपने मुँह से भी बोल दिया। अभी देखो ये सारी बातें इंसान जानता था, लेकिन लूका ने ऐसा लिखा है, लूका उसका 10वां अध्याय और उसका 28वां पद। हाँ प्रभु सुन क्या बोला? तूने ठीक उत्तर दिया है, ऐसा ही कर। बोले परमेश्वर से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से प्रेम कर, तू ऐसा ही कर तो तू स्वर्ग में चला जाएगा। तो प्रभु से उसको ऐसा क्यों कहा ऐसा ही कर? क्योंकि सिखाने वाला तो था, जानने वाला भी ये था, मानता कहाँ था? अपने अंदर खुद के अंदर प्रेम नहीं था। वो बोल रहा है कि हाँ प्रेम करो, लेकिन उसके खुद के अंदर प्रेम नहीं। फिर उससे पूछा मेरा पड़ोसी कौन? फिर आगे पढ़ो तो उसका 37 हाँ तू भी जाकर ऐसा है। मैं तू समझता तो सब है, सिखाता भी है, लेकिन खुद नहीं करता। एक बार एक भाई साहब थे, वो जल्दी में शर्ट पहनकर निकल तो गए, लेकिन बटन उल्टा हो गया। अभी एक और नीचे जा रहा है और एक और ऊपर जा रहा है। वो तो ऐसे ही निकल गया और ऐसे निकल गया और उसका कोई मित्र मिला तो उसको बोल रहा है, बोले ये तेरे चेहरे के ऊपर क्या लगा है? बोले मेरे चेहरे की बात होती है तो अपने बटन को ठीक करने के लिए। मतलब तुझे मेरा दिखाई देता है, तेरे को अपना भी देख ले कि तू कैसे शर्ट पहन कर निकल आता है। एक बार एक भाई साहब से डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर के पास आकर डॉक्टर को बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरी जो पत्नी जो है उसको सुना ही नहीं देता, वो बहरी हो चुकी है। तो बोले उसके लिए कोई दवाई वगैरह कुछ तो ना? तो बोले वो ऐसे नहीं दवाई दी जाती, पहले पता होना चाहिए कितनी बहरी है वो। तो बोला आप एक काम करना, 40 फुट की दूरी से उसके साथ बात करना, उसको कुछ पूछना, उसको पता चलता है कि नहीं। फिर 30 फुट की दूरी पर जाना, फिर 20 फुट, फिर 10 फुट, तो पता चलेगा कि कहाँ तक उसको नहीं सुनाई देता। बोला ठीक है। तो वो गया अपने घर और 40 फुट की दूरी रखकर उसने अपनी पत्नी जो रसोई में काम करे उसको पूछा कि क्या खाना बनाया है। उसको कोई उत्तर नहीं मिला। फिर 30 फुट की दूरी पर आ गया, मतलब पास में आ गया। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा क्या खाना बनाया, फिर भी उसको कोई उत्तर नहीं मिला। फिर 20 फुट की दूरी पर चला गया, फिर उसने पूछा क्या खाना बनाया, फिर भी कोई उत्तर नहीं। अब 10 फुट की दूरी पर मतलब पास में चला गया और भी पूछा कि बोले क्या बनाया। उसकी पत्नी ने बोला कि चौथी बार कह रहा हूँ कि मैंने आलू बनाया। मतलब बहरा कौन था? उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी पत्नी बहरी होगी, क्योंकि वो तो बोलती कि उसको सुनाई नहीं देता है, और उसको ऐसा कि मैं तो बात कर रहा हूँ लेकिन वो सामने से नहीं बोल रही। तो इंसान जो है वो सामने वाले का देखता है, इसलिए उसको सामने वाले का दिखाई देता है, लेकिन उसको खुद का नहीं दिखाई देता। अगर खुद को दिखा देता तो बहुत अच्छा था। जो वचन आज हमने पढ़ा था लूका, हमने पढ़ा था उसका 5वां अध्याय और 27 से लेकर आखिर तक हमने वचन पढ़ा। वहाँ पर क्या हुआ कि प्रभु यीशु कहीं पर जा रहे थे और वहाँ पर लेवी नामक एक इंसान को चुंगी लेते हुए उन्होंने देखा। वो चुंगी लेने वाला था। अभी चुंगी लेने वाला मतलब उस जमाने में उसको बहुत ज्यादा पापी मानते थे लोग, क्योंकि चुंगी लेने वाले क्या करते थे, जबरदस्ती से लोगों के पास पैसा ले लेते थे। तो लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते थे।
तो जब यीशु मसीह ने उसको देखा तो उसको आवाज आ गई, मेरे पीछे बोले। अभी देखो चुंगी लेने वाला, तो देखा होगा उसने यीशु मसीह को, फिर मार्ग ने क्या सोचा होगा, सब कुछ छोड़कर वैसे इस्तीफा देने भी नहीं गया कि बोला अभी आज कल से मैं जॉब पर नहीं आने वाला या अभी मैं जा रहा, कुछ भी नहीं। वहीं से यीशु मसीह के पीछे वो चल पड़ा। यीशु मसीह उसके घर चले गए। जब उसके घर चले गए तो इतनी बड़ी पार्टी रख ली वहां पर, सभी लोगों को बुलाया। अभी देखो उसके मित्र कौन होंगे, उसके जैसे ही होंगे। हाँ, अच्छे लोग तो होंगे नहीं, तो फरीसी नहीं होगा, बाइबल को सुनने वाला मानने वाला, ऐसा तो उसके मित्र नहीं होंगे, उसके जैसे ही होंगे। अभी ये सभी और यीशु मसीह के चेले, ये सभी लोग वहां पर साथ में खा पी रहे। अभी फरीसी लोगों ने ये देखा, ये लोग चिल्लाने लगे कि बोले तू तो कैसा है, बोले तेरा गुरु कैसा है, चेले कैसे, ये लोग तो ऐसे काम करते हैं, ऐसे बुरे लोगों के साथ बैठते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं, ये तो कोई जीवन है क्या। और तब प्रभु ने उनसे एक बात की और हम पढ़ते उसका 31वां पद। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि वैद भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। हाँ, वैद किसके लिए है, बीमारों के लिए। और डॉक्टर किसके लिए, बीमार लोगों के लिए। डॉक्टर जो है, जो जिसको चिंगारी मिल चुके है, जिसको कुछ हुआ ही नहीं, उसके लिए कहाँ डॉक्टर है, डॉक्टर बीमार लोगों के लिए। तो डॉक्टर जो है वो इलाज किसका करता है कि अगर कोई बीमार है तो, लेकिन इंसान को पता ही ना चले तो मैं बीमार हूँ, उसको पता भी तो होना चाहिए मैं बीमार हूँ, मुझे जाना चाहिए डॉक्टर के पास। एक औरत उसको डायबिटीज हो गया था और वो घूमने के लिए गई थी इजराइल, और जिस तरह से और लोग मानते तो मसीह लोग भी कुछ पीछे नहीं, उन लोगों ने माना कि यरदन नदी का पानी बहुत पवित्र है। तो कहीं किसी ने बताया होगा यरदन नदी का पानी तो सारी बीमारियाँ चली जाती। बोले वो नामान जो कोड़ी था उसका कोड़ चला गया, क्योंकि उसका चला गया। उसके बाद तो मैं बोलता हूँ 7 बार नहीं 70 बार भी डुबकी लगाओ, ऐसे कोई किसी का कोड़ नहीं जाने वाला। वो तो विश्वास की बात थी और परमेश्वर ने जब बोला वो सच्ची बात थी। यरदन नदी में यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, यीशु मसीह ने डूब कर पार निकले। इसका मतलब ये नहीं कि वो नदी पवित्र हो गई। सच में यरदन नदी तो ऐसी है कि उसको देखकर आप ऐसा वो सोचो कि इसमें जाना ही नहीं है, कितनी गंदी नदी है। और नामन कोड इसलिए उसमें नहीं जाना चाहता था, बोले मेरे शहर में मेरे देश में इतनी अच्छी अच्छी नदी है, उसमें से किसी नदी का नाम लिया तो बोलते ये गंदी नदी में कौन जाए। लेकिन परमेश्वर उसका जो घमंड था वो तोड़ना चाहते थे, जिसे वो यहीं पर जाते अगर चंगाई चाहेगा। लेकिन वो नदी सही में तो ऐसी है कि वहाँ पर वो कोई जाए भी नहीं चाहिए। हाँ, मसीह लोग वहाँ पर जाते हैं, वो सभी लोग कोई बपतिस्मा लेकर आता है, कोई नहा कर आता है, कोई पानी लेकर आता है। अभी ये हमारे शहर की औरत थी, वो भी वहाँ से पानी लेकर है, पानी लेकर उसे पानी पिया, पानी पीने के बाद उसने डायबिटीज चेक किया तो डायबिटीज नॉर्मल। तो खुश हो गए, बोले नदी के पानी सही में ऐसा होता है। 1 महीने के बाद ऐसा हुआ कि उसको अचानक से उसके शरीर में कुछ गड़बड़ी हो गई, अस्पताल में गए तो पता चला उसका डायबिटीज बहुत बढ़ चुका है और इलाज उसका नहीं हुआ। मतलब इलाज करते करते वो औरत मर गई। लेकिन तब तक उसका अच्छे से सब कुछ है, जो भी खाना था सब कुछ खाया पिया उसने। उसको ऐसा कि मैं बीमार हुई नहीं, लेकिन सही में क्या थी, वो बीमार थी। यरदन नदी के पानी से ठीक नहीं। हाँ, अगर परमेश्वर चाहते तो परमेश्वर को ठीक कर सकते हैं। अगर उसे प्रार्थना करें उसकी तो बात ठीक थी कि वो वापस मीठा खा भी सकते और उसको कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये तो ऐसी बात थी जिसको मूर्ति पूजा बोलते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह कहाँ आते, ये तो अभी अगर उसको सही में डायबिटीज चला जाता बरसों तक वो जीवित रहे तो हजारों लोग डायबिटीज वाले को बोलते हैं कि खर्चा करो लेकिन वहाँ पर चले जाओ, पानी लेकर आओ, आपका डायबिटीज चलेगा। परमेश्वर नहीं आते पीछे, ऐसी जगह पर परमेश्वर भी काम नहीं करते। परमेश्वर कहाँ पर काम करते, उनका नाम आना चाहिए कि हाँ ये काम मैंने किया, परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। अभी इसको तो ऐसा कि मुझे तो डॉक्टर की जरूरत नहीं, और आखिर में उम्र गई। अभी प्रभु यीशु ने ये फरीसी लोगों से ये बात क्यों कही, जबकि फरीसी लोगों का सवाल तो कुछ और है। वो तो बोल रहे तुम लोग इनके साथ क्यों खाते पीते हो, ये तो पापी लोग हैं। तो यहाँ पर बीमार वाली और वैध वाली बात करने की जरूरत कहाँ है। प्रभु ये कहना चाहते ये लोग आत्मा से बीमार है, इनको आत्मिक बीमारी लग चुकी है, ये आत्मा में कमजोर है, ये पापी लोग हैं। और मैं कौन हूँ, मैं वही डॉक्टर हूँ जो पापों को दूर करता हूँ। और इसलिए मेरी जरूरत ऐसे लोगों के लिए। क्या फरीसी लोगों को जरूरत नहीं थी, क्या लोग पापी नहीं थे,
पापी तो वो लोग भी थे, लेकिन उनको पता भी तो चलना चाहिए कि मैं पापी हूँ। मानते ही ना हो तो। एक भाई साहब मुझे मिले, वो यही बोल रहे थे, बोले मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ भी बुरा व्यवहार नहीं किया, मैंने कभी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया। मैंने बोला ऐसा नहीं होता, हर इंसान जो है उसने पाप किया ही किया है। बोला नहीं मैंने पाप नहीं किया, मैंने कभी कुछ भी बुरा नहीं किया। मैंने बोला ठीक है। मैंने कभी आप अस्पताल गए हो? बोला गया हो। मैंने कभी आपने ऐसे इंसान को देखा है कि जिसको ऑक्सीजन दिया जा रहा है? बोला तब उसका बिल देखा कितना आता है? बोला हाँ ज्यादा आता है। मैंने बोला आप परसों से ऑक्सीजन मुफ्त में लिए जा रहे हो, कभी परमेश्वर का धन्यवाद किया ऑक्सीजन की? बोले नहीं। मेरे भाई इतना तो बुरा कर रहे हो, और आप बोलते मैंने बुरा नहीं किया। पता भी तो चलना चाहिए इंसान को कि मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, तो उसको पता ही ना चले तो कैसे जाए यीशु मसीह के पास? ये लेवी क्यों आया, उसे क्यों पार्टी रखी? उसको पता चला मैं इतना पापी और यीशु मसीह के साथ पवित्र मुझे बुला रहा है, तो मुझे सब छोड़ देना चाहिए। ये छोड़ दिया यीशु मसीह। इसलिए इनको ये बता रहे हैं कि जो पापी लोग हैं उनको आत्मिक डॉक्टर मतलब मेरी जरूरत है, लेकिन अगर जिसको पाप का पता ही ना चले तो वो कैसे यीशु मसीह के पास आ सकता है? आप लोग मेरे पास क्यों नहीं आते? क्योंकि आपको पता ही नहीं चला कि आपके अंदर पाप है, आपके अंदर गुनाह है, आप कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन इंसान को पता चलेगा मैं गलत कर रहा हूँ कि जब वो आईने में अपने आप को देखेगा, अपने आप को जांचेगा। आईना क्या है? ये हमारा बाइबल। जब इंसान इस बाइबल के सामने खड़ा रहेगा और अपने आप को जांचेगा, तभी उसको पता चलेगा कि मेरे अंदर कुछ है कि नहीं। वो पंडित ने तो बोल दिया कि सारा निचोड़ बता दिया, प्रेम करो ऐसा लिखा है, तो प्रभु से क्या कर तू नहीं कर रहा है, तभी उसको पता चला कि हाँ सही में मेरे अंदर तो नहीं है। तो फिर उसने बहाना बताया मेरा पड़ोसी कौन, अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए सभी के बीच में इज्जत जा रही उसकी। आईना जब सामने आया तब उसको पता चल गया। तो दूसरा धनवान था, उसके सामने भी जब प्रभु उसने आईना रख दिया कि जा बेच दे, मुझे तो चाहिए नहीं, गरीबों में बांट दे, फिर मेरे पीछे। अगर यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं मुझे दे दे, तो हो सकता है वो तू लालची है। यीशु मसीह ने बोला कोई बात, तू दूसरों को बांट दे, फिर मेरे पीछे। अगर उसको पता चला ये तो है मेरे अंदर, तो हम अंदर से कैसे, हमारे अंदर कौन सा गुण है उसको पता चलेगा जब इस वचन के सामने हम बैठेंगे, अपने आप को जांचेंगे। जब हमें पता चलेगा मेरे अंदर ये है, तो हम परमेश्वर के पास जाएंगे, तभी हमें परमेश्वर की जरूरत महसूस होगी। लेकिन जब तक हम अपने आप को जान सके नहीं, हमको ऐसा लगा हम तो अच्छे से जीवन जीते हैं, हम तो सुबह उठते हैं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं, हम तो प्रार्थना किए बिना चाय भी नहीं पीते, हम तो नाश्ता भी नहीं करते हैं, रात में भी सोते हैं, हम तो प्रार्थना करके सो जाते हैं, हम तो अच्छे। लेकिन जब वचन के सामने आएंगे तब हमको पता चला कि हमें कौन कौन सी गलती, कौन कौन से पाप है। तो अपने आप को जांचना शुरू करो, वचन के सामने अपने आप को रखो, सुबह शाम इस वचन को हमारे सामने लेकर आओ, ताकि हमको पता चले कि हमारे में कौन सा पाप है। और पता चलेगा तब हम हमारे आत्मिक डॉक्टर के पास, प्रभु के पास जाएंगे, उनकी जरूरत महसूस होगी। वरना हमको तो ऐसा खाना मिलता है, होता है हाँ परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने हमारे जॉब को आशीष दी, हमको पैसा मिला, हमारा काम चला, परमेश्वर आपका धन्यवाद, परमेश्वर होता है। लेकिन हमें अपने आप को जांचना है। फरीसी लोगों को यही था, हम अच्छे दूसरों का कसूर निकालते थे, लेकिन जब प्रभु से सामने आए तब उनको पता चला। लेकिन हमारे पाप को हमारे पता भी चलना चाहिए। जो बीमार है उनको डॉक्टर की जरूरत है, परमेश्वर को इस शरीर की बीमारी की बात नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर ये बता रहे हैं कि आत्मा की बीमारी, लेकिन वो पता कब चलेगी जब हम अपने आप को जांच सकें। तो अपने आप को जांचना हर बार और हर पल रखो, ताकि हमें पता चले हमारे में कौन सी गलती कौन सा पाप है, और तभी हम यीशु मसीह के पास जाएंगे, तभी हम क्षमा मांग सकेंगे और तभी हम उससे आज़ाद हो सकेंगे। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं का राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं करते। तो धनवान इंसान को ऐसा है, मैं सारी आज्ञाएं बचपन से मानता है, लेकिन जब प्रभु सुनाए ना दिखाया तब उसको पता चला कि नहीं मेरे अंदर तो बुराई है, मेरे अंदर लोभ है। उस पंडित ने सारा निचोड़ तो बता दिया है, लेकिन जब प्रभु से उसको बोला कि तू कर, तब उसे पता चला कि मैं तो नहीं कर पा रहा। प्रभु से कहते हैं जो बीमार है उनको वैद्य की जरूरत है, लेकिन हमें पता तो चलना चाहिए कि मैं बीमार भी हूँ,
अगर आत्मा की बीमारी लग गई तो कैसे पता चलेगा जब हम अपने आप को जांच लेंगे। वरना हम कुछ भी खाते पीते रहेंगे और आखिर में नाश हो जाएंगे। जिस तरह से वो औरत नाश हो गई उसको ऐसा कि उन्हें कुछ ही नहीं है। लेकिन हर वक्त हर पल अपने आत्मा को वचन के आईने के सामने रखा करो, उसको जांचते रहो। कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट सोच लो कि परमेश्वर की निगाह में ये काम सही है या नहीं है, मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अपने आप को जांचते रहो ताकि डॉक्टर की मतलब प्रभु यीशु की जरूरत महसूस हो। और जितना प्रभु यीशु के पास हम रहेंगे उतना हम शुद्ध होते जाएंगे और आने वाले दिनों में हम सबको प्राप्त कर सकेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया।